नमस्कार। राज स्कूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी 8th क्लास के लिए। ठीक है, हमारी पहले वाली जो आई थी वो +2 के लिए, और आज की जो क्लास है वो 8th क्लास की एसएस की क्लास रहेगी। ठीक है, यानी 8th क्लास के बारे में जो 8th क्लास के बाद जो इसमें 4 बुक हैं। ठीक है, तो इसकी पहली जो बुक है हमारे अतीत, इसका पहला भाग है उसको स्टार्ट करेंगे हम। हमारे अतीत यानी हिस्ट्री की जो पीछे 7th क्लास में थी उसका आगे वाला भाग। ठीक है, तो इसमें पीछे जो हमने पढ़ा था कि पीछे जो मुगल काल उसके बारे में हमने पढ़ा था 7th क्लास में, हमारा यहाँ तक आता है। ठीक है, तो उसमें मुगल काल की जितनी भी घटनाएं हैं वो 7th क्लास के अंतर्गत आती है। उसके बाद अंग्रेजों का जो आगमन है, ठीक है, यानी अंग्रेज आए थे भारत में, तो उसमें वो जो आगमन है हम इस किताब में पढ़ेंगे, किस प्रकार आए थे, भारत को किस प्रकार से उन्होंने प्रभावित किया। ठीक है, तो हमारा जो पहला पार्ट है, ठीक है, हमारी जो पहली बुक है हमारा अतीत, उसका पहला भाग, फर्स्ट भाग है हमारा अतीत। ठीक है, हमारा अतीत ये जो बुक रहेगी इसका कि हमारा अतीत भाग 1। ठीक है, इसका पहला भाग है। फर्स्ट लेसन से हम स्टार्ट करेंगे इसमें। तो इसका जो फर्स्ट जो लेसन रहेगा कैसे, कब और कहाँ। ठीक है, इसका पहला जो लेसन है हमारा कैसे, कब और कहाँ। ठीक है, भी कैसे हुआ, कब, कहाँ, कौन सी घटनाएं हुई थी, इस प्रकार से कि लेसन का नाम हमारे जो रहेगा कैसे, कब और कहाँ। ठीक है, कि कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है, संक्षेप में देखा जाए तो इतिहास, अतीत, अतीत का मतलब हो गया इतिहास, यानी जो पहले बीत चुका है। ठीक है, यानी एसएसटी में इस जो अतीत में हम पढ़ेंगे कि जो पहले घटनाएं हो चुकी है। ठीक है, तो वो कैसे हुई, कब हुई और कहाँ हुई। ठीक है, ये पूरे इतिहास इन्हीं शब्दों में आता है कि इतिहास में यही आता है, कैसे हुआ था, कब हुआ था और कहाँ हुआ। ठीक है, तो सब इसी के बारे में लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज का जो लेसन है हमारा, इसमें पहला जो टॉपिक है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती थी। ठीक है, तारीखें यानी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है, डेट का, तारीख का। ठीक है, यानी इतिहास में सबसे ज्यादा जो महत्व है वो किसका है, तारीख का, डेट। ठीक है, तो डेट इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है उसी के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, यानी हिस्ट्री में एक वक्त था जब सभी ये सोचते थे कि इतिहास है वो तारीखों के जादू में, यानी इतिहास तारीखों से जुड़ा रहता है। कोई भी चीज़ है कि कैसे हुआ था, कब हुआ था, यानी जो पहले बीत चुका है वही इतिहास है। ठीक है, तो इसमें आम समझ में इसके में लिखा हुआ है कि इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहस चलती थी। ठीक है, भी कौन सा राजा कब बना था, कौन सा युद्ध कब हुआ था, कौन कब मरा था, किसका जन्म कब हुआ था। ठीक है, यही चलता है इसमें टोटल सारा। ठीक है, तो इसी में इतिहास को तारीखों से जोड़ करके माना जाता है। ठीक है, और लगभग ये आपने भी सुना होगा कि यही कहते हैं कि इतिहास क्या है, इतिहास बहुत एक जो जिसमें क्या है तारीखों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कि इतिहास के बारे में एक ये धारणा है कि ये बहुत उबाऊ होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, तारीखें की तारीखें रटते चले जाओ। ठीक है, अभी जितनी भी तारीखें होगी, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, यही मिलेगा हिस्ट्री में ज्यादातर कि कैसे हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद इसमें कोई शक नहीं है भी इतिहास में जो है तारीखों का महत्व है। ठीक है, इतिहास में तारीखों के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि तारीख है यही चीज है कि कैसे, कब और कहाँ। ठीक है, तो उसके बारे में आगे हम जो अध्ययन करेंगे। इसमें जो है कि अतीत में कैसी, अतीत में पहले चीजें कुछ और थी, उसमें धीरे धीरे बाद में बदलाव आए। ठीक है, शुरुआती जो इतिहास है, जो प्राचीन काल में जो इतिहास लिखा गया था, बाद में जो इतिहास लिखने के जो तरीके हैं वो बदले, अलग अलग लोगों ने इतिहास अपने तरीके से लिखा। ठीक है, तो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास की बहुत सी चीजें हैं जिसमें हम देखते हैं कि हम चीजों को स्वाभाविक मान करके चलते हैं। ठीक है, यानी ऐसी जो चीजें हैं, यानी जो चीजें स्वाभाविक होती है, कि इतिहास में क्या होता है कि वो चीजें लिखी हुई है। ठीक है, लिखी कौन सी चीज जाती है, जो कुछ विशेष हो। ठीक है, यानी कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, ये किसके लिए, कोई विशेष घटना हो। ठीक है, हर जो आम घटना होती है उसके बारे में कुछ लिखा नहीं जाता विशेष, यानी कोई विशेष घटना, कोई युद्ध हुआ हो तो वो कैसे हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस किसके बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है, तारीखों का सबसे ज्यादा जो महत्व है वो इसमें रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें तारीखें क्या होती है कि कुछ चीजें तो ऐसी होती है जिनकी एक तारीख फिक्स होती है। ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी क्या है, डेट फिक्स नहीं होती, एक लंबे समय के इतिहास के बाद। जैसे अगर किसी का पूछा जाए कि किसी राजा, कोई राजा कब बना था, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि औरंगजेब कब मरा था, 1707 में मरा था। बाबर कब आया था, 1526 में आया था। कौन सा युद्ध कब हुआ था, तो इनकी क्या है, एक डेट है फिक्स। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी है। ठीक है, जैसे कि इसमें बदलाव में हम देखते हैं कि आदमी ने चाय पीना कब शुरू किया,
तो कोई एक निश्चित डेट तो नहीं है कि कब उस दिन एक दिन था, 1707 है, 526 है, कुछ भी है, ठीक है। उसकी एक डेट फिक्स नहीं, वो क्या एक लंबा एक प्रक्रिया है, ठीक है। अभी पहले चली थी, किसी एक के पास आई उसने, उसके बाद धीरे धीरे आगे जो है विकास हुआ था, एक देश से दूसरे देश में गई होगी, ये जो चीजें हैं ये प्रक्रियाएं चलती रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार रेलवे का निर्माण किस प्रकार हुआ था, और रेलगाड़ी के आने से पहले किस प्रकार लोग यात्रा करते थे, ठीक है। तो ये जो है कि यानी आजकल अखबार पढ़ते हैं सभी लोग, तो उसमें भी ये जानकारी आती है। तो इसमें जानते हैं कि हमें अखबार से जो आजकल मोबाइल वगैरह हैं, ठीक है, तो हमें लोगों के बारे में पता चल जाता है। तो जब ये नहीं होते थे, अखबार नहीं होते थे, टीवी नहीं होते, तब लोगों को कैसे पता चलता था कि हमारे आसपास कितनी घटनाएं घट रही है, उस हमारे गाँव से अलग क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं वो क्या बनती है, इतिहास बनती है। इतिहास किससे बनता है, विशेष घटनाओं से, ठीक है। यानी विशेष घटनाएं, और विशेष घटनाओं में क्या जुड़ा होता है, कैसे, कब और कहाँ, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इतिहास में तारीखों का महत्व है वो ज्यादा है, ठीक है। अभी हर चीज को एक टाइम होता है, हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो पीछे की अगर चीज पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले उसके बारे में बता, जैसे हम किसी को कोई बात करें तो हमें ये बताना पड़ेगा कैसे हुआ था, कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ठीक है। अभी भी अगर हम किसी को कोई पीछे घटित कोई बात बताएंगे तो ये बताएंगे कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ, ठीक है। तो यही है इसलिए भी कि हमारे जो इसमें है कि जो किस प्रकार से है, वो कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो ये सारे इतिहास में सवाल है, समय समय पर सोचने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। और समय का हमेशा साल या महीनों पर नहीं देखा जाता, कई बार इसकी जो कोई तारीख तय नहीं होती। कोई घटना है जो लंबे समय से चलती है, यानी कुछ चीजों की ये होता है, कुछ चीजों की तारीख निर्धारित होती है और कुछ की तारीख निर्धारित नहीं होती, ठीक है। तो इस प्रकार जो है फिर भी लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर देखते हैं। तो इसकी एक वजह है कि एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को जो नीतियां हैं उसमें जो है इतिहासकार है उसको मानते कि पहले क्या होता था, जब इतिहास लिखा जाता था तो उसमें बड़ी बड़ी जो विशेष घटनाएं हैं वही लिखी जाती थी, ठीक है। इसमें कोई छोटी घटनाएं या विशेष घटनाओं को शामिल नहीं किया जाता था, ठीक है। जैसे जो आम आदमी है उनके बारे में बहुत कम लिखा जाता था, ठीक है। कि प्राचीन काल के अगर हम पढ़ते हैं उसमें राजाओं का वर्णन मिलता है, आम जनता का जो वर्णन है वो हमें बहुत कम मिलता है, क्योंकि वो विशेष के अंतर्गत नहीं आते थे। ये इतिहास विशेष घटनाओं का, बड़ी बड़ी घटनाएं जो है वही हम याद रखते हैं, ठीक है। राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि इसमें की जो है इतिहास महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बड़ी बड़ी घटनाएं, और क्योंकि राजाओं के बारे में विशेष घटनाओं का, कि किस राजा का जो है किस राजा का जन्म कब हुआ था, कब उसका विवाह हुआ था, कब वो राजा बना था, उसने कौन कौन से युद्ध किए थे, कब उसकी मृत्यु हुई थी, उसके बाद उसका बेटा कौन था, ठीक है। तो ये जो है इतिहास है किसी विशेष घटनाओं से संबंधित है, इसलिए क्या है इतिहास को तारीखों से जोड़ करके देखा जाता है, ठीक है। और कई बार ये जो चीजें हैं उनका इतिहास किसी एक निर्धारित जो है वो किसी की डेट बताना फिक्स भी नहीं होता, कि हम कोई चीजें ऐसी है जिसकी हम डेट है वो फिक्स नहीं बता सकते। जैसे आदमी ने चाय पीना कब शुरू किया, ठीक है, कि आदमी ने चाय पीना कब शुरू किया, ये इसकी निर्धारित नहीं है कि उस तारीख को आदमी ने चाय पीना शुरू कर दिया, ठीक है। कि लंबी प्रक्रिया होगी, ठीक है। उसके बाद भी आप पहले कुछ उसको मिला होगा, उसके बाद उसने जो है एक लंबी प्रक्रिया चलती रही थी आगे की। तो इस प्रकार जो है वो इस प्रकार चलता रहे। तो इसके बाद ये तारीखें हैं, ठीक है, तारीखों का होता है। और उसके बाद इसमें कुछ युग है, ठीक है। औपनिवेशिक युग है, जो ब्रिटिश काल है, मुगल काल है, ठीक है, जो कई काल पढ़ते हैं, ठीक है। पुरातत्व काल है, मुगल काल है। उसके बाद पहले के जो है प्राचीन समय, जो पहले हमने 6th में पढ़े थे, पीछे 7th में मुगल काल पढ़ा था। और अब जो है अब की 8th क्लास की जो बुक में होगा वो कौन सा काल पढ़ेंगे हम, औपनिवेशिक काल, ठीक है। तो औपनिवेशिक सबसे पहले है, उसके बाद औपनिवेशिक काल, ठीक है। अब यानी पहले जो पीछे 7th क्लास की बुक में जो आप लोगों ने पढ़ा था उसमें मुगल का, कि कब मुगल आए थे भारत में, ठीक है, उसका हमने काल पढ़ा था 1500 जो है कि बाबर आया था सबसे पहले 1526 में, ठीक है। और 1707 तक जो है मुगल काल है वो प्रारंभ माना जाता है। इसमें मुगल काल का प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है कि लंबा इतिहास चला था। उसके बाद यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे मुगल बादशाहों की मृत्यु, जो 7th क्लास में अंग्रेजों का आगमन है वो नहीं दिखाया। तो अब इसमें जो हम पढ़ेंगे अंग्रेज आने के बाद, यानी इस काल के बाद अंग्रेज आए थे भारत में सबसे पहले 1600 के आसपास है, एक ब्रिटिश कंपनी बन के भारत के अंदर है वो आए थे, ठीक है। वो सबसे पहले क्या करने आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, ठीक है। तो व्यापार करने के लिए भारत के अंदर आए थे। तो इसमें क्या है, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने किस प्रकार जो है भारत पर अपना शासन कायम कर लिया और किस प्रकार पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें आगे है कि उपनिवेश क्या होता है, ठीक है।
तो हम इसमें पढ़ रहे थे तारीखों का किस प्रकार कौन कौन सी तारीखें हैं वो महत्वपूर्ण होती थी, ठीक है। ये तारीखों से हम जानते हैं तारीखें इतिहास में काफी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो उसके बाद कौन सी तारीखें, यानी कौन सी तारीख किसके हिसाब से, कौन सी जो तारीख है, तारीख यानी किसके हिसाब से कौन सी जो डेट है वो महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। तो ये क्या है, इतिहास लिखने वाले के नजरिए के हिसाब से, ठीक है। जैसे भारतीय इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा, यानी भारतीय इतिहासकार जो थे, भारतीय इतिहासकार थे वो किसके बारे में लिखते हैं, भारत के बारे में, भारत के राजाओं के बारे में, ठीक है। तो उनके लिए कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण है, जिसमें कोई भारत में कोई राजा बना, उस राजा का जन्म कब हुआ, कब सिस्टम चला, ठीक है। और जो ब्रिटिश इतिहासकार, जो अंग्रेजों के जो इतिहासकार आए थे अंग्रेजों के साथ, जो अंग्रेजों के बारे में लिखते हैं, ठीक है, उनके लिए कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण थी। तो उनके लिए वो जो तारीखें महत्वपूर्ण थी, कब अंग्रेजों ने कार्यकाल शुरू किया था, कब अंग्रेज भारत में आए थे, कौन से गवर्नर आए थे, किस गवर्नर का कार्यकाल कहाँ तक चला था, ठीक है। कि जैसे वॉरेन हेस्टिंग है, लॉर्ड जो है, इस प्रकार से कि कब शुरू हुआ था। सबसे पहला जो है, पहले जो वायसराय है, सबसे पहला जो वायसराय है वॉरेन हेस्टिंग्स, सबसे पहला जो है गवर्नर है, वायसराय में ये था गवर्नर, ठीक है। सबसे पहला जो भारत में गवर्नर बना था वॉरेन हेस्टिंग है, वो कंपनी का पहला जो गवर्नर था, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट जो आता है इसका लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन ये था वाइसराय, पद एक ही था दोनों, बाद में इसका जो नाम है वो बदल दिया गया 1857 की क्रांति के बाद। इसका जो नाम है वो वायसराय कर दिया, क्योंकि ये जो है वो कंपनी का प्रतिनिधि था और ये ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करता था, ठीक है। सबसे पहले आया था वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, क्योंकि एक कंपनी बना करके आए थे ये लोग व्यापार करने के लिए। तो पहले इसमें जो है वॉरेन हेस्टिंग कंपनी का, यानी अगर पूछा जाए कि सबसे जो है ब्रिटिश में भारत का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जो गवर्नर है वो कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। और अंतिम पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है अंतिम वायसराय थे, ठीक है। तो इसमें ये जो तारीखें हैं वो अलग अलग से महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये लोग ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखा, इनके बारे में कौन कब आया था, ठीक है। कंपनी हर सिंह का समय समय कार्यकाल चेंज होता था, कब कौन सा आया था, कब किसने शुरुआत की, तो किसने कौन कौन से महत्वपूर्ण काम किए थे, ठीक है। तो वो इसमें क्या है, जो इसकी जो तारीखें महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इतिहास की किताबों में सारी तारीखों का महत्व, यानी ये जो जिन्होंने लिखा तो इनके बारे में लिखा कि कब ये आया, कितने समय तक काम किया, क्या क्या इसने महत्वपूर्ण जो काम किए, ये इसलिए इनके लिए कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण होगी, जिसमें अंग्रेजों ने काम किया, ठीक है। तो उसी प्रकार तो इसमें क्या इसी दौर को अलग ढंग से लिख सकते हैं कि जैसे कि अलग अलग टुकड़ों में बांटा जाता था, कि इसके बारे में लिखा गया, पहले इसके बारे में लिखा गया, फिर इसके सीरियल वाइज होते गए और आगे से आगे जो है तारीखें बढ़ती गई। उन तारीखों के इतिहास से जोड़ करके जो एक लंबा चौड़ा इतिहास है वो बनाया जाता है, ठीक है। यानी किसी ने एक गवर्नर के बारे में लिखा, किसी ने दूसरे के बारे में लिखा, और हम किसके बारे में बताएं तो सबके बारे में पढ़ते हैं एक साथ, ठीक है। तो इसको सबको क्या है, तारीखों को जोड़ करके क्या है पूरा इतिहास बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम कोई इतिहास में कोई कहानी लिखते हैं टुकड़ों अध्यायों में बांट देते हैं, ठीक है। जैसे हम अध्याय पढ़ते हैं, किताब होती है, किताब में अलग अलग लेसन होते हैं कि अंग्रेज सबसे पहले आए, फिर उन्होंने क्या किया, कहाँ कहाँ काम किया, किस किस को प्रभावित किया, ये अलग अलग एक लेसन बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो हम उन घटनाओं पर जोर देते हैं। तो इस प्रकार यानी किस घटनाओं पर जोर दिया जाता है कि इतिहास में तारीखों पर जोर कौन सी जो तारीखें महत्वपूर्ण है, ठीक है, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी, ठीक है। जैसे 1857 की क्रांति है, ठीक है, और उसके और भी हुए थे 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, ठीक है। इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं उनको हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं, महत्वपूर्ण हुआ तो और भी बहुत, लेकिन ये क्या थी, विशेष घटनाएं थी, ठीक है। तो इसमें उसके बाद है कि हम जो है इसका एक फिर टाइम पीरियड बनाया जाता है, ठीक है, भी किस प्रकार से इतिहास को हम लोग बांटते कैसे, ठीक है। तो अब जैसे काल बनाते हैं, ये तारीखें होती है, तारीखों के बाद क्या है काल, तारीखें जितनी भी होती है तारीखों में क्या होता है, कोई घटना, तारीख किससे जुड़ी होती है, किसी घटना से, यानी हर तारीख के साथ एक क्या जुड़ी होगी, घटना, ठीक है। और इन घटनाओं से और तारीखों से मिलकर के क्या बनता है, इतिहास की कोई भी तारीख है तो क्या है, कोई भी घटना हुई कब हुई, ठीक है, और इस तारीख को क्या हुआ, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इतिहास है इसमें महत्वपूर्ण बन जाता है। इन तारीखों से क्या बनते हैं, काल बनते हैं, ठीक है। काल जिसमें बढ़ते हैं कि काल का क्या मतलब होता है, समय। जैसे पिछली किताब में था मुगल काल, ठीक है, उससे पहले पुरातत्व काल, ठीक है, आगे आएगा औपनिवेशिक काल,
ठीक है। तो ये जो है अलग अलग काल है, इसको हम बांटते हैं अलग अलग समय में। तो इसकी अवधियां कैसे बांटी जाती है, ठीक है। तो कितने समय तक ये जो काम रखता, यानी हम इसका एक टाइम पीरियड निर्धारित करते हैं कि इतने समय तक ये काम हुआ था, उसके बाद ये काम हुआ था, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं कि भारतीय राज्यों का शुरुआती जो काल पढ़ा था हमने, यानी 1500 मुगल काल जो माना जाता है वो 1526 से 1707 तक का माना जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, यानी इस काल को क्या नाम दे दिया, मुगल काल। यानी इतने समय से मुगलों ने शासन किया था, इस समय में जो भी घटनाएं हुई वो कौन से काल में आती है, मुगल काल, ठीक है। उससे पहले की जो घटनाएं हैं प्राचीन काल, ठीक है। और औपनिवेशिक काल यानी इसके बाद अंग्रेजों के आने के बाद, यानी 17वीं शताब्दी से लेकर के आगे जो है 1947 तक, ठीक है। 1947 तक ये जो काल है वो औपनिवेशिक काल कहलाता है, ठीक है। और अभी जो वर्तमान में चल रहा है उसके अंग्रेजों के 1957 के बाद में, यानी 1947 के बाद में आधुनिक काल, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग इसका समय जो है बांट लिया जाता है, ठीक है। इससे अलग अलग घटनाएं हैं जो उसमें जोड़ दी जाती है, उस अलग अलग घटनाओं के माध्यम से उनका क्या है, जो समय निर्धारित कर दिया जाता है, काल बना दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद है कि हम काल की जो अवधियां हैं, कि हम अवधियां कैसे तय करते हैं, तो हम इनको बांटते कैसे हैं, ठीक है। किस प्रकार से एक काल क्रम जो है वो दिखाया जाता है। तो सबसे पहले जो इसको किस प्रकार बांटा जाता है, तो इसमें जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उस समय 1817 में स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री आया था भारत में, जिसका क्या नाम था, जेम्स मिल। 1817 में स्कॉटलैंड से एक आदमी आया था जिसका क्या नाम था, जेम्स मिल, अर्थशास्त्री था, ठीक है। तो उसने भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसने भारतीय इतिहास का क्या किया था, वर्गीकरण किया था, यानी भारत के इतिहास को अलग अलग भागों, जैसे हमने पढ़ा मुगल काल, ठीक है, मुगल काल, उसके बाद जो है आधुनिक काल, ठीक है, औपनिवेशिक काल। तो उसने भी इस प्रकार जो है एक भारतीय इतिहास के बारे में लिखा, उसका बंटवारा किया था, किस प्रकार से किया था उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि उसने किताब लिखी थी, इसने किताब लिखी थी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसकी किताब है ये इंग्लिश में लिखो, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ये इनकी किताब है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो है किसने लिखी थी, जेम्स मिल ने लिखी थी, जो 1817 में भारत में आया था, स्कॉटलैंड का रहने वाला था, अर्थशास्त्री था, ठीक है। तो इसने क्या है, इस किताब में इसने भारत का जो इतिहास है उसको 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया, ठीक है। तो इसने वर्गीकरण कैसे किया, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, ठीक है। इसने भारत का हिंदू काल, मुस्लिम काल और ईसाई काल, इस 3 भागों में इसका क्या है, वर्गीकरण किया था, ठीक है। उसमें इसके अलग अलग जो है ज्यादातर लोगों ने इसको मान भी लिया था, लेकिन इसमें क्या है, कुछ समस्याएं थी। इसने अपनी किताब जो लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसमें भारतीय जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा। इसने हिंदू, मुस्लिम और ईसाई 3 काल है जो इसका अलग अलग वर्गीकरण किया, ठीक है। तो ये क्या है, सही नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि इसका प्रकार जो बंटवारा करना, जैसे मुगल काल है, औपनिवेशिक काल है, ये क्या एक अवधि के एक खत्म हुआ तो एक शुरू हुआ, यानी काल कैसे होते हैं, जैसे एक जो काल चला था, जैसे मुगल काल 1526 से 1700, ठीक है, उसके बाद 1700 से 1900, यानी एक टाइम पीरियड खत्म होगा तो दूसरा शुरू होगा, यानी 1 2 इस प्रकार चलते हैं कालक्रम। तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई ये इस प्रकार से नहीं चलते थे, ठीक है। तो इसलिए इसको, क्योंकि जब हिंदू थे तो क्या तब क्या मुसलमान नहीं थे, यानी, और जब मुस्लिम थे तब क्या हिंदू नहीं थे। तो ये जो वर्गीकरण है, इसका वर्गीकरण है वो जेम्स मिल का वर्गीकरण है, वो सही नहीं माना जाता। लेकिन ये पूछा जाता कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा, तो 3 में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, ठीक है। किताब कौन सी लिखी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम से किताब लिखी थी, स्कॉटलैंड का रहने वाला था, ठीक है। तो मिल को लगता था, उसने बांटा कि यह भी देखते हैं कि इस प्रकार से जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण गलत है, क्योंकि जब हिंदू थे तब क्या मुस्लिम नहीं थे, हिंदू मुस्लिम दोनों साथ साथ चले थे, ठीक। ये जो सभ्यताएं हैं वो साथ साथ चलती है, ये नहीं कि जब हिंदुओं का काल था तो मुसलमान नहीं थे, मुसलमानों का काल था तो हिंदू नहीं थे। तो ये क्या है, इसको सही नहीं माना जाता, ठीक है। क्योंकि मिल को लगता था कि सारे एशियाई सभ्यता के मामले में, इसको ये लगता था कि जो एशिया है वो सभ्यता के मामले में किससे, यूरोप से पीछे है। कि जेम्स मिल को ये लगता था कि ये जो है वो यूरोप से पीछे है, सभ्यता के मामले में भारत जो है वो इससे पीछे है।
और इतिहास की सबसे बड़ी समझदारी है कि भारत में अंग्रेजों से आने से पहले हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। यानी इसने कहा कि अंग्रेज जब भारत में आए थे उससे पहले जो भारत में तानाशाहों का राज था, यानी राजतंत्र जो प्रणाली थी, ठीक है, वो तानाशाह नहीं थे, राजतंत्र प्रणाली है। तो इसने उसको तानाशाही का नाम दिया था कि अंग्रेजों के आने से पहले जो भारत में राजतंत्र था, जो राजाओं का शासन था, वो क्या माना, इसने कहा कि ये जो तानाशाही प्रणाली थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो उसके ने कहा कि मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता, उसने कहा कि भारत जो अंग्रेज है वो भारत को सभ्यता के रास्ते पर लेके जा सकते हैं और भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला और संस्थानों को, उसने कहा कि अगर हम लोग कि अगर अंग्रेजों की जो सभ्यताएं हैं, जो शिष्टाचार है, जो कानून है, कि अंग्रेजों के कानून लागू कर दिए जाए भारत में, अंग्रेजों की जो सभ्यताएं हैं उसको लागू कर दिया जाए, ठीक है, उनके जो नियम हैं वो यहाँ पर सारे हैं वो लागू कर दिए जाए। सांस्कृतिक, आर्थिक, तो क्या है, भारतीय समाज है वो बदल सकता है, भारतीय सभ्यता में बदलाव आ सकते हैं। ठीक है, उसने अंग्रेजों को जो है सुझाव दिया, अपनी पुस्तक में कहा था कि अंग्रेजों को भारत के पूरे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए और अंग्रेज इस बात को सीरियसली ले गए थे, उन्होंने इस बात को मान भी लिया। ठीक है, तो इससे क्या है कि ये जो है, और इतिहास की धारणा में अंग्रेजी शासन और प्रगति, यानी इसने अपने जो हिसाब से लिखा था, ठीक है, क्योंकि ये अंग्रेज था तो इसको लगता था कि अंग्रेज जो है वो बेहतर है। ठीक है, कि अंग्रेजों की जो सभ्यता है वो काफी बढ़िया है, यूरोप की सभ्यता काफी बढ़िया है, भारत की सभ्यता क्या है, पिछड़ी हुई है। ठीक है, तो इसलिए इसने अपनी सभ्यता को क्या अपने तरीके से दिखाया था। ठीक है, तो ये लिखने वाले के नजरिए पे होता है भी उसने किस प्रकार देखा है। तो ये चीज हमें कि क्या हिंदू मुस्लिम, और क्या इसको जो भारतीय जो इतिहास है उसको हिंदू मुस्लिम में बांटा जा सकता है, बिल्कुल नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों का जो है विकास एक साथ साथ हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इस काल को क्या है महत्व नहीं दिया जाता, और किसी भी युग को केवल शासक के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा मतलब है तो औरों के जीवन और तौर तरीके का कोई महत्व नहीं रहता। यानी अगर हम एक हिंदू काल को मान करके चलते हैं तो उस हिंदुओं के समय जो मुसलमान थे उनका कोई महत्व नहीं माना जाता। ठीक है, तो इससे उससे उसका कोई महत्व नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए अलग अलग जो वर्गीकरण है, ठीक है, तो इसको, इस वर्गीकरण को सही नहीं माना जाता। ठीक है, तो इसको बांटने का जो तरीका है, ये जो खंडों में बांटने की जो परंपरा है वो कहां से आई थी, पश्चिम से आई थी। ठीक है, अंग्रेज इस चीज को क्या है अपने साथ लेकर के आए थे पश्चिम के देशों से, ये जो परंपरा है खंडों में बांटने की। लेकिन ये जो वर्गीकरण है, इसको वर्गीकरण को सही नहीं माना जाता। बाद में जो बाद का जो वर्गीकरण है उसको माना जाता है, बाद में इसका वर्गीकरण है वो किया गया था, जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये जो वर्गीकरण है वो बाद के जो है इतिहासकारों द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, नई नई जो इतिहास का, इसमें प्राचीन काल, आधुनिक, मध्यकाल और आधुनिक काल, इसको ऐसे अब हिंदू मुस्लिम के आधार पर तो काल को नहीं बांट सकते, तो इस आधार पे बांट सकते हैं। ये जो प्रणाली है वो सही मानी। प्राचीन काल, प्राचीन काल कब का, कि जो भारतीय मुगल शासन, विदेशियों के आने से पहले जो भारत के मूल निवासियों का जो शासन था वो प्राचीन काल के अंतर्गत आता है। यानी इसमें 14वीं 15वीं शताब्दी से पहले का जो काल है वो प्राचीन काल के अंतर्गत, उसके बाद का जो काल है यानी मुगल काल जो है, मुगल सभ्यता काल, जब विदेशी भारत में आने शुरू तो वो मध्यकाल के अंतर्गत, और बाद में अंग्रेजों के बाद का जो अंग्रेजों का जो काल है आधुनिक काल के अंतर्गत है वो माना जाता है। ये काल का जो वर्गीकरण है वो किया जाता है। ठीक है, इसमें 3 अलग अलग भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने अलग अलग जो है इस प्रकार इसका वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा तारीखों के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, कि किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें जो पहले वाले 2 जो काल है, प्राचीन काल, मध्यकाल, ये 7 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी जो हम लोग इस काल के बारे में पढ़ेंगे, आधुनिक काल। आधुनिक काल या इसको दूसरा क्या कहा जाता है, औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल भी कहते हैं इसको, आधुनिक काल या औपनिवेशिक काल। ठीक है, इसको अंग्रेजों का काल उपनिवेश, की अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश बना लिया था, तो ये जो समय है वो उपनिवेश काल का कहलाता है। ठीक है, तो ये जो इसके बारे में पहला जो हमारा लेसन इसके बारे में हमने थोड़ा आपसे पढ़ने की कोशिश की है। अगर आप लोगों के पास बुक उपलब्ध है तो उसमें से पढ़ने की कोशिश करें। आपके आसपास जो 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनसे किताबें ले लें और उनमें से थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, जितना भी पढ़ा है, स्टार्टिंग का पहला जो पार्ट है, पहले पार्ट के पहले 2 पेज है, उसको देखें, पढ़ने की कोशिश करें। समझ में ना आए तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, आगे बाकी पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।